बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की तारीखी सेंट्रल जेल के सदर दरवाज़े के बाहर, जिसका क़याम 1890 में अमल में लाया गया था। ये मुल्क की सबसे हसास जेल है, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ हर तरह के कैदी मौजूद हैं, लेकिन उन कैदियों के लिए ज़िंदगी को अंदर किस तरह से आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सोचते हुए कि ये जेल एक इस्लाह घर बन जाए, यहाँ से मुजरिम एक बेहतर और कारामद फ़र्द बनकर मुआशरे का बाहर निकले। आपको वो भी दिखाते हैं। जेल इंतज़ामिया ने हालिया दिनों में और बिलखुसूस इससे पहले नुसरत मंगन साहब की क़यादत में जो जेल खाना जात के IG थे, आजकल काजी नज़ीर अहमद साहब जो जेल खाना जात के IG हैं, हसन सहतो साहब जो इस जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनकी क़यादत में जेल के अंदर की दुनिया को मुस्बत बनाने के लिए, कैदियों के रुझानात को तब्दील करने के लिए क्या क्या इक़दामात किए हैं, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इबरत के तौर पर हम आपको डेथ सेल भी लेकर चलेंगे। हम आपको वो काल कोठड़ी भी दिखाएंगे जिसकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए कि उसकी हकीकत क्या है, काल कोठड़ी असल में आज के दिनों में क्या होती है। फांसी घाट पर भी लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि एक सज़ाए मौत के कैदी के आखिरी लम्हात कैसे होते हैं। शायद आज का प्रोग्राम किसी शख्स की ज़िंदगी को तब्दील कर दे, शायद कोई एक शख्स आज का प्रोग्राम देखकर अपनी ज़िंदगी में अपने रवैयों को तब्दील करे और इस जेल के या किसी भी जेल के दरो दीवार से बच सके। आइए आपको जेल के अंदर की दुनिया दिखाते हैं, जो कि वाकई अपने आप में एक अलग दुनिया है। कैसे आप? खैरियत से? क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? एंट्री होगी जी? हाँ, सैयद इकरारुल हसन। अजीब एहसास है, आप सेंट्रल जेल कराची के अंदर दाखिल हो रहे हो तो एक अजीब सी झुरझुरी आती है पूरे जिस्म के अंदर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी हैं जिन्होंने पूरी उम्र यहाँ पे गुजार दी। एक लम्हे की लग़्ज़िश, कोई एक लम्हे की ख़ता, कोई एक गलती, वक्ती इश्तिआल, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी अना, ईगो, मैं, वो यहाँ ले आती है आपको और फिर तमाम उम्र आप अपने प्यारों से दूर, अपनी मामूल की ज़िंदगी से दूर यही गुजार देते हैं और बाज़ औक़ात तो फिर उसका इख्तिताम मौत पर होता है। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ उस अंदाज़ में आने से बचाए। आज हम जो यहाँ आए हैं वो इसलिए कि शायद आज के इस प्रोग्राम को देखकर देखने वालों को कुछ इबरत हासिल हो सके और साथ ही साथ महकमा जेल खाना जात की जानिब से जेलों में जो इनकलाबी तब्दीलियाँ आ रही हैं, हम ज़रूर चाहते हैं कि उन पॉजिटिव चीज़ों को भी सराहा जाए और दिखाया जाए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। आइए तो जनाब, हम इस वक्त सेंट्रल जेल कराची के किचन में मौजूद हैं। अतरफ साहब, कैसे मिजाज है? खैरियत से? अच्छा, हमें तो लगता था कि वो जो फिल्मों में हम देखते हैं कि बहुत ही पतली सी दाल और बहुत गंदा माहौल, और यहाँ तो लग रहा है कि बड़ा साफ सुथरा और बड़े नफीस तरीके से खाना दिया जाता है माशाल्लाह लोगों को। माशाल्लाह, ये अभी आप देख रहे हैं, ये ऐसे डेली ही होता है। नहीं, वो ज़ाहिर है 24 आवर्स सफाई चलती रहती है। ये खाना देखिए, दाल तो आज है ही नहीं। क्या बात है, बल्कि इसको हम खाएंगे जी आज। क्या बात। अच्छा, ये अंडा और चना, ये आज दोपहर का है। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। इजाज़त है इसको? बिस्मिल्लाह। लाहौर के अंडा चना याद आ गए। वाह वाह वाह। ये हर कैदी को डेली एक अंडा और तकरीबन इतना ही सालन जाता है और 2 रोटी। वाह वाह। हर कैदी। और ये इतना अच्छा टेस्ट कैसे है? क्योंकि ये जो कैदी उनमें कुछ शेफ या कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं? कुक है, बाहर से कुक है। अच्छा, आप बाहर से? अस्सलाम वालेकुम। बाहर से कुक है। कैसे आप जी? खैरियत से?
हम तो फिल्मों में देखते थे वो पतली सी दाल जेलों में मिल रही है, और ये तो इतना मज़ेदार खाना बनाया आपने। नहीं सर, वो पहले होगा अभी सब इसमें। अच्छा, और क्या क्या मेन्यू होता है? एक हफ्ते में अलग, एक हफ्ते में अलग। अच्छा, और इसमें मैं आइए ज़रा देखते हैं ना क्या क्या मिलता है। अच्छा जी, आज का मेन्यू आप देखिए ज़रा जी। ये देखें, ये बताने का मकसद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको हम कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह है और आप आ जाएं, लेकिन चले जो गलती से यहाँ आ गया तो उस इंसान से नफरत नहीं की जा रही, जिस तरह बार बार हम कहते हैं उस जुर्म से नफरत है, जो गलती उसने की है उससे नफरत है, उसकी वो सज़ा भुगतेगा, लेकिन उसे इंसान समझना ज़रूरी है, और इंसान समझते हुए उसके साथ बेहतर सलूक किया जाता है। साफ़ सुथरे माहौल में खाना तैयार हो रहा है और एक बड़ा बेहतरीन मेन्यू है, डबल रोटी, मार्जरीन, चाय। अभी दोपहर में जा रहा है अंडे छोले का सालन और 2 रोटी हर के दी। और कल जो है ना चिकन हलीम बनी थी यहाँ पे, और ये रात का है, आज रात जो जाएगा चिकन लौकी रोटी होगी, दूध सवैया या खीर, और खीर की चाय होगी। जी खीर अलग है, खीर अलग से खीर बनती है। अच्छा, मीठे के तौर पे शाम के लिए खीर बन रही है, देखिए आप। आइए जी। अरे वाह 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 वाह, ये तो वही छोले का सालन है जो अभी दोपहर का जा रहा है। सही, बिल्कुल ये सही। शाम के लिए, क्योंकि यहाँ अब ये देखिए 6,000 के दिए आप घर के अंदर जब 10 लोगों का खाना बनाते हैं, कितना 1-2 घंटा आराम से लग जाता है, और गंदगी भी इससे 36 गुना ज्यादा होती है। तो 6,000 का हमें टाइम का वो सिस्टम चाहिए। अभी दोपहर का खाना तकरीबन 1 बज रहा है, दोपहर का खाना हमारा चला गया, अभी ये हम शाम का खाना बना रहे हैं, ये दूध शाम के खाने के लिए, और 6,000 के दिए, 5,872 के दिए। तो ये बेसिकली खीर है जो चावल और दूध से बनती है, जो मीठा है। सर क्या बात है, यूं अल्लाह हर एक को जेल के खाने से बचाए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता था कि आपको ज़रूर दिखाया जाए कि कुछ अच्छा भी हो रहा है इस मुल्क में। वाह वाह वाह, ये भी आप ही बनाने वाले हैं, क्या बात है। मुझे बताइए, इतनी बड़ी तादाद में ये नहीं, या चीनी ज़्यादा हो जाती है या नमक ज़्यादा हो जाता है, खाने में बैलेंस कैसे बरकरार रखते हैं? सर हम ये पका आदत होगी। कितने अरसे से आप यहाँ पे? तकरीबन मेरा हो गया 8-9 साल। 8-9 साल हो गए, लेकिन आपको मुबारक है, और आपकी जो टीम, जो भी लोग साथ काम कर रहे हैं कि साफ़ सुथरे तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। हम तो बड़े बड़े अच्छे महंगे होटलों के किचनों में गए हुए, वहाँ खाना ख़राब होता है, यहाँ तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, मुबारक हो आपको, वेरी वेल डन सर। आइए, ये किचन है हमारी जेल की किचन, यहाँ कम से कम 90 कैदी काम कर रहे हैं। अच्छा, कैदी, वो कैदी जो हमें दरख्वास्त देते हैं कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, काफ़ी मामला हो जाते हैं घर में जब जेल में आ जाते हैं, सजा याफ्ता कैदी अक्सर, और कच्चे कैदी भी रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम साहब को, उनको फिर यहाँ हम काम पे लगाते हैं। फिर काम की नौयत देख के वो कॉन्ट्रैक्टर इनको पैसे देता है। अच्छा, यानी मुफ्त काम नहीं दिया जा रहा उनसे। हाँ, ये देखे, अब ये देखे, ये काट मास्टर, ये क्या होता है काट मास्टर? जो सर आटा की पेड़ा जो पेड़ा बनाता है। अच्छा। उसके हफ्ता है 3300 हफ्ते की उजरत है, हफ्ते का, और वो वसूल करके अंगूठा लेते हैं हम उनसे, और ये पैसे जमा होते हैं इनके, और उसके घर जाते हैं, उनके घर जाते, इनको भी नहीं देते हम, उनके घर वाले आते हैं, बाकायदा प्रॉपर हम उनके घर वालों को देते हैं। अब ये जनरल मुंशी है यहाँ पर, ये इसकी 40,000 रुपया महीना है। क्या हाल है आपके? ठीक है, 40,000 महीना, बाहर की फैक्ट्री में भी नहीं होगा। और वैसे आप कैदी है। क्या खता हुई थी आपसे? किया नहीं है सर, बस मर्डर केस में मैं। अच्छा, 25 साल सजा। 25 साल सजा सुना दी आपको, किस कोर्ट से? जुडिशनल कोर्ट से। जुडिशल कोर्ट से 25 साल। ऐसा क्या करते हैं कि 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं? हफ्ता, हाँ सॉरी, ये सर मेरा पूरा इंचार्ज हूँ यहाँ का, पूरा आप निगरानी करते हैं सब काम। और ये इनकी सलाहियत को देखते हुए फिर सलाहियत को, ये सीनियर है, इसको काम आता है सारा, किसको तंदूर पे लगाना है, किसको देख पे लगाना है, किससे प्याज कटवाना है। जनरल मैनेजर है आप यहाँ? जी सर। सबसे ज्यादा तंदूर वाले को मिलता है, जो तंदूर पे काम करता है, सबसे मुश्किल काम गर्मी है, वो आग पे खड़ा होता है, जैसे वो खड़ा हुआ है आपके, ये एहसास भी किया जाता है। और इनके पैसे माशाल्लाह अपने घर पे जाते हैं, इनकी माएँ आके हमें दुआएं देके जाती है जब पैसे लेके जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो कैदी काम कर रहे हैं तो इंसान ना, सही, हम मंथली इनकी मेडिकल कराते हैं टेस्ट, हेपेटाइटिस सी हो गया, टीबी हो गया, ऐसी कोई और भी बीमारी होती है, प्रॉपर मंथली बाकायदा मेडिकल ऑफिसर हमारा इनको चेक करता है, हर मंथ करते हैं। खुदा न खासा किसी कोई बीमारी आ जाती है, फिर हम उसको हॉस्पिटल। ये जनाब, ये मैं बताता हूँ आपको, सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसी भी जो रेस्टोरेंट है उसके तमाम काम करने वाले जो फूड हैंडलर्स हैं, जिनका ताल्लुक बराह रास्त खाने से होगा, हाथ लगेगा या टच होगा, उनके मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी है, जो कि शायद 90% अच्छे रेस्टोरेंट भी नहीं करवाते, मगर यहाँ महीने में प्रॉपर ये डॉक्टर साहब का चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारा बाकायदा प्रॉपर चेक करता है, उनकी हर मेडिकल टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको किचन में ले आते हैं। क्या बात है जी, जिंदाबाद। ये जेल के अंदर जो पेंटर्स हैं हमारे, उनमें चले कि आपको क्लासेस दिखाता हूँ। ये जेल के अंदर जो पेंटर्स हैं, ये उनकी पेंटिंग सारी की हुई है, उन्हीं को हम काम लेते हैं, यहीं सीखा है उन्होंने। ये देखें कितनी माशाल्लाह, में और आगे नहीं। ये तो कमाल आर्ट है पूरा जी। अच्छा, वो यहाँ ऐसा नहीं कि जो कोई पेंटर था और गिरफ्तार हुआ और आ गया, नहीं, यहाँ आके उनकी तरबियत हुई है। इर्द गिर्द हमारी जितनी दीवारें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत खताती है। एक टाइम यहाँ खड़े होकर एक बात करूँगा, जी जी, खड़े हो रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में भी चलेंगे हम, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास।
एक पठान था वजीरिस्तान से, इधर जेल के अंदर आ गया। वो ज़ीरो, उसको लिखना पढ़ना ज़ीरो पे था। उर्दू सीखा यहाँ पर, इंग्लिश सीखा, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में उसने एडमिशन ली, यहाँ से आज़ाद होकर अपने घर चला गया। सीपेक जब पाकिस्तान में आया, उनको वहाँ ट्रांसलेटर चाहिए था, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के गया, उसने अप्लाई किया, उसको वहाँ उनकी नौकरी मिल गई ट्रांसलेटर इलाके में। 70,000 रुपया उसको उधर मिल रहा था अपने गाँव में। वो वहाँ से शुक्राने के खत भेजता है हमें और दुआओं के खत भेजता है कि मैं यहाँ जेल से इंग्लिश लैंग्वेज सीख के गया हूँ, मुझे सीपेक में ट्रांसलेटर की नौकरी मिली है। ये खुशी मिलती है हमें। और यही मकसद है जेल में, खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि रगड़ दिया जाए किसी को, और वो ये है कि उसको एक कारामद फर्द बना के माशरे का जो है वो माशरे में बाहर वापस भेजा जाए। हाँ, एक इंसान को चेंज किया ना, इसका अजर हमें अल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये तालीम जो है यहाँ पे इनका इंतज़ाम है जितने भी कैदी हैं। ये आपको ब्रीफ करेंगे, बाहर से सुपरवाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से? आप ठीक हैं सर? कैसे मिजाज हैं? अच्छे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। तो ये जितने भी अहबाब हैं ये कैदी हैं यहाँ पे? जी, ये तमाम जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं तमाम कैदी हैं। अच्छा। और ये यहाँ पर एक क्रिमिनल फोरेस्टर प्रोग्राम कराया जा रहा है और पिछले 15 सालों से यहाँ पर हो रहा है। तो कौन लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं यहाँ आने के लिए? इस पूरे 6,000 लोग हैं तो एलिजिबल तो हमें सबको है, जो विलिंग है वो आ सकता है। जो विलिंग है और जो पढ़ा लिखा है वो आ सकता है। सर, क्या एक हर काम करने से पहले या जो भी काम आप ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, कोई एक थॉट प्रोसेस होता है आपके लाशऊर में, मुझे ये क्यों करना है? तो ये आप क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले इस्लामाबाद में रहते थे, फिर कराची आए। जब आए यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड में काम करें। सही। तो एक मौका मिला और फिर हम प्रिजन डिपार्टमेंट आ गए। हमें पता चला कि बड़ा अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो चलाया और शुरू किया, और उसके रिज़ल्ट जो हैं बड़े अच्छे हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 4,000 लोगों ने किया है ये। अच्छा, अब तक जब से शुरू हुआ है? 15 साल में। और कुछ ने आधा किया है, कुछ ने पूरा किया, मगर हमें बताया गया कि बहुत कम लोग वापस आए हैं। वापस आने से मुराद है कि जो दोबारा किसी जुर्म में वापस? जी। तो यहाँ क्या, किस चीज़ पे फोकस सर क्या किया जाता है कि ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि 4 स्टेप्स हैं। एक है कम्युनिकेशन की ड्रिल्स हम कराते हैं, क्योंकि कई लोग तो गुस्से में ही हो जाता है कि गुस्से में इश्तियाल में आए, कुछ कर दिया उन्होंने। कई लोगों ने कहा काश पहले हमने कर लिया होता। ओके। कि वो 5 मिनट की बात थी, ये 13 साल हो गए। एक साहब ने, उनकी ज़बान थी ये। फिर दूसरा है लर्निंग हाउ टू लर्न, यानी कि आप कैसे पढ़ते हैं हर चीज़ समझ कर, 100% कॉम्प्रिहेंशन समझ के। और जी। तीसरा है वैल्यूज़ एंड एथिक्स का कोर्स है, जिसमें कि उसूल बताए जाते हैं जो कि आम उसूल हैं ज़िंदगी के हर माशरे के, मगर ये बड़े लॉजिक के साथ। ज़ाहिर चूँकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में वो यहाँ है ना, वो बच्चा नहीं है कि वो आप एक ही पेस पे सबको जो है पढ़ा सके। तो वो जब समझता है, एक्सरसाइजेस करता है, तो खुद रियलाइज़ करता है कि ये चीज़ हुई है। ओके, गलत। सही। और चौथा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है कि सही और गलत लोगों में पहचान। अच्छा। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैनी पीपल, और ये बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है कि आपके नज़दीक सही क्या है और गलत क्या है, या अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो ये बड़ा, तो जब चारों चीज़ें होती हैं तो कहते हैं उनका इज़्ज़त नफ्स जो है वो बहाल हो जाता है। वाह। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मैनी पीपल हैव सेड कि इज़्ज़त नफ्स है तो सब कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है तो फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ज़ाहिर जेल में लाने का मकसद ये नहीं है कि आप उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें। मकसद ये है कि जो आपका आप वक़ार ज़ात है, आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उसे बहाल करके आपको वापस माशरे में भेजा जाए, ताकि अगेन आप माशरे के लिए कुछ फ़ायदा मंद साबित हो, बजाय इसके कि फिर दोबारा से आप वही हरकत करते रहें। यहाँ से अगर आप मज़ीद मुजरिम बन के निकलें या मज़ीद आपका जहन जो है वो जुर्म से लबरेज़ होकर निकले, तो फिर ज़ाहिर सारी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा, तो आप भी यहाँ कैदी हैं? बिल्कुल सर, मैं कैदी। और आप उस्ताद भी हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, अभी मैं उस्ताद हूँ। क्या बात है। तो कितने बरस हो गए आपको यहाँ? तकरीबन मेरा 13वां साल शुरू हो गया है, 12 साल पूरा हो चुका है। 13 साल से आप जेल में हैं? तो 2010 1-2-10 में मेरा यहाँ पर आमद है। तो मैं जब यहाँ जेल में आ रहा था सर, उस वक़्त मेरे को बिल्कुल अलिफ बे तक भी नहीं आता था। आज आप उस्ताद हैं? आज मैं उस्ताद हूँ, यहाँ पर कोर्स करवा रहा हूँ। तो ये तकरीबन 2015 से मैंने यहाँ पर टीचरिंग कर रहा हूँ। जिंदाबाद। तो आप ये, हम चूँकि अब आप माशाल्लाह शऊर की उस सतह पे हैं कि आप बता सकते हैं अगेन, ताकि देखने वालों को थोड़ी इबरत भी हो। वह जो आ गया उसके लिए तो बहुत अच्छा यहाँ काम किया जा रहा है। कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम लोग जेल में आएँ और यहाँ 10 बरस, 12 बरस, 13। तो ऐसा क्या आपसे सरजद हुआ था? कितने बरस की कैद आपको सुनाई गई?
अच्छा। और वक्त कैसा गुजरता है यहाँ पे? बहरहाल कैद तो कैद है। कैद तो की। हाँ। असल में जो बंदे मरे हैं वो मेरे घर पे आए थे मुझे मार डालने के लिए, तो उन लोग आए मुझे मारने के लिए। मेरे पास जो क्या नाम है असला था वो गैर कानूनी था, साफ सुथरे थे, तो लाइसेंस नहीं था। तो उन्होंने मुझ पर हमला किया, मैंने भी हमला किया। इस दौरान जो है वो बंदा मर गया उनका एक, और एक इलाके के लड़के मर गए। तो वो दोनों कत्ल जो है मेरे ऊपर आ गया, और उनके दबाव की वजह से मेरे जो 7 बंदे थे वो कुछ नहीं कर सके। तो अब मुझे 50 साल सज़ा है मेरे ऊपर, तो अभी 13वां साल मेरा यहाँ हो चुका है। आ गए और जो वक्त गुजरा उसकी तकालीफ अपनी जगह, एक अजियत है, ज़ाहिर आप कैद है। क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों की हौसला अफजाई ना हो कि हमें जेल में जाएंगे तो बहुत ही कुछ वीवीआईपी माहौल मिलेगा। लेकिन चले जो आ गया उसके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ऐसे वक्त से बचाए कि कोई। कैसे आप खैरियत से हैं? बैठ तशरीफ। क्या नाम है आपका? दानियल जब्बार मेरा नाम है। अरे इतनी प्यारी लिखाई है यार आपकी। मैं आउट ऑफ कंट्री था 10 साल से। अच्छा। तो मैं एज अ बैंक का सेल रिप्रेजेंटेटिव था, रिलेशनशिप मैनेजर था। तो अभी 6 मंथ हुए हम लोगों को यहाँ पे कैद किया है। 3 महीने हुए थे मुझे जॉब पे लगे हुए। तो कोविड की वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। मैं अपना सारा वहाँ पे छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गया था। आप पाकिस्तान से बाहर रिलेशनशिप में? मैं 10 साल। किस जगह थे आप? मैं बहरीन, कतर, यूएई में था। अच्छा। तो यहाँ पे बैंक में वो जो फ्रॉड हुआ आप लोग ने सुना होगा इस बैंक में जी, गोल्ड का। तो 3 मंथ हुए थे मुझे यहाँ पे जॉब पे लगे हुए। तो इन्होंने उठा के पूरे स्टाफ को बंद कर दिया। सही। तो उसकी रकम में आप भी आ गए? इस केस में हूँ मैं। सही। तो अभी फिर तो अब आपको 6 महीने हो गए यहाँ पे? 6 मंथ हो गए। 6 महीने कैसे गुजरे आपके अभी तक? बस उठा के इन्होंने इस तरह कर दिया। तो अभी आप क्या मैं अपने वही बैंक के जो सेल्स का मेरा काम था, मैं वहाँ पे एज अ मैनेजर भी रह चुका हूँ। यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर मैं यहाँ पे बैंक में था। ओके। तो बस इस तरह चल रहा है। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से पढ़ सकता हूँ ये आपने क्या लिखा है? जी बिल्कुल पढ़ सकता। हाय, माय नेम इज़ बॉब, मीन्स नाइस टू मीट यू, नथिंग सीरियस, आई केम फॉर बिजनेस चैनल प्रमोशन टुडे इन योर एरिया, वी गिव यू स्पेशल ऑफर। इस तरह के हमारे स्टेप्स होते थे। सही। तो ये आप किसी को सिखा रहे हैं बस अपना सिर्फ अपनी? मैं अपना रिवीजन पे ताकि वो चीज़ें आपको भूले नहीं जो आप कर रहे हैं। वापस जाएं तो अपना काम ठीक तरीके से बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। चलिए जी आगे। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। पढ़ाई जारी रखिए प्लीज़। सर थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। अब हम आ गए कंप्यूटर सेक्शन में। सो लेट्स सी यहाँ क्या चीज़ हमारी मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम। ये सब कैदी हैं यहाँ पर। ये जो टीचर हैं ये भी कैदी हैं। कैसे जी, खैरियत से आप? सब कैदी हैं, जो पढ़ने वाले भी कैदी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तवज्जुह से ये बात बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह जेल इंतज़ामिया एसएसपी से लेके और उसका तमाम मैनेजमेंट और आईजी से लेके उनके तमाम मैनेजमेंट बिल्कुल बहुत शानदार लोग हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह इन कैदियों को तालीम के लिहाज से इस काबिल बनाया जाए कि जब बाहर जाएं तो एक अच्छे शहरी भी बने और अपने रोज़गार भी अपने मैसर कर सकें। 20 साल हो गए हैं यहाँ पे अपने इन कैदियों को जेल इंतज़ामिया के ताउन से इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर कोर्स और ग्राफिक कोर्स कराए जाते हैं। जेल इंतज़ामिया का ये बहुत बड़ा कारनामा है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इसमें एक चीज़ में जो मेरी सोच, मेरी आपकी जो टीम आई तो उनसे पहले मैं शेयर कर रहा था, इसमें जेल का कहीं भी कुछ नज़र आ रहा है आपको? नहीं ना? बिल्कुल सही है जी। सिंध टेक्निकल बोर्ड है ये। एक जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ बाहर की आवाम को, जो आपका एम है, अब अगर इसमें जेल का लोगो डाल देते तो आप मुजरिम का टैग लगा दिया आपने उसके, ठीक है, बाहर एक्सेप्ट करेगा माशरा? कितनी खूबसूरत थॉट है ये। वाह वाह वाह। कुछ दिनों पहले मीडिया पे चल रहा था, एक बच्चे ने यहाँ से इंटर पे टॉप किया है और सीए ने उसको स्कॉलरशिप दी है। वाह वाह वाह। आज मैं आपको उससे मिलाऊंगा। अरे क्या बात है। ये नहीं भाई बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आप सुना? ये तो आपकी खबर तो हमने बाहर सुनी थी, आज आपसे मुलाकात होगी। आप बाहर स्टार बने हुए भाई। जी सर, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपका मैसेज भी मुझे मिला था। ये कैसे मुमकिन हुआ, ज़रा हमें बताइए ना। सर ये मैंने इंटर में टॉप किया यहाँ जेल के अंदर। ये उनकी मार्कशीट है, अगर आप बिल्कुल A1 ग्रेड जी, माशाल्लाह। 86.73% मार्क्स है। वाह। आपको कितना अर्सा हुआ यहाँ पे? सर मुझे 11 साल होने वाले। 11 साल से आप जेल में? 19 मई 2011 से मैं यहाँ पर कैद हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त मेरी एजुकेशन थी आउटसाइड मिडल,
तो यहाँ मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ हमारे जो सुप्रिटेंडेंट साहब है हसन सेतो साहब, उन्होंने हमें यहाँ एजुकेशन के हवाले से मोटिवेट किया। उन्होंने हमें एक एनवायरनमेंट दी कि आप लोग पढ़ें, सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है, जो उनका ताउन। और आपने इंटरमीडिएट में टॉप किया जेल में, क्या बात है जी। रहती है। और फिर ये जो स्कॉलरशिप है आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है पाकिस्तान का, उसकी तरफ से मुबारकबाद के साथ जी ये स्कॉलरशिप ऑफर की गई है। इसे अवेल कर रहे हैं आप? जी सर, मैं अवेल कर रहा हूँ। हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब आप फ्यूचर के सीए होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, कोशिश मेरी रहेगी। तो यहाँ से मैंने उनको लेटर अरसाल कर दिया थ्रू हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके कवरिंग लेटर भी है, तो ये उनको मौसूल हो चुका है। अगर आपकी मीडिया थ्रू भेजा है, सुप्रिटेंडेंट साहब ने भेजा है। क्या कहना कि फ्यूचर क्या मोटिवेट कर रहा था आपको? 11 साल से आप जेल में, इंसान तो ज़िंदगी की उम्मीद ही हार जाता है, कहता है पता नहीं निकलूंगा बाहर, नहीं होगा। वो मोटिवेशन क्या थी? एक तो मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि ये सारे लग रहा है जैसे आपकी फैमिली है, आपको ओन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपकी चीज़ों पे, आपकी उदासियों पे उदास हो रहे हैं। अभी जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ खासतौर पे एहसन साहब की, तो ये लग ही नहीं रहा कि वो जेलर डंडा पकड़ा हुआ है और जो है ना वो उस टाइप का कुछ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का एक सॉफ्ट इमेज भी है जो आप लोग देख भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। आप अगर उस रूल को फॉलो करें, उसके बगैर तो डिसिप्लिन नहीं होगा ना जी। हाँ, वो डिसिप्लिन आप दें, आप रूल्स फॉलो करें, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। जेल आप टॉप कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप रूल टॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप बन के निकल सकते हैं। नेल्सन मंडेला इसकी मिसाल है। बहुत से ऐसे पास्ट में भी जो है जेलों से लोगों ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। आप पे क्या जुर्म की? सर मैं अंडर सेक्शन 302 कत्ल का इल्जाम में। और आपको सजा कितनी सुनाई गई है? मुझे मलिर कोर्ट से 25 साल उम्र के थे इम्प्रिजमेंट सुनाई गई थी। मेरी अपील इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। चले जी, जो इंसाफ है, जो अदल है, हमारी दुआ है कि उसका बोलबाला हो। और ये तो लेकिन आपने कमाल कर दिया, वाह। यानी आप जब हम माशरे में जाएंगे तो एक बहुत अच्छे फर्द होंगे। मैंने और भी बहुत से कोर्स किए। अभी इंशाल्लाह कल मेरा परसों पेपर है सीआईटी का। चलिए बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, और अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुदा आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। ईद की खुशियाँ भी साथ देते हैं हम इनके। न्यू ईयर, 14 अगस्त, 23 मार्च, इवन जो हिंदू कहती है उनकी होली सेलिब्रेट करना, क्रिसमस है उनके, ईस्टर, ये सारे फिर हम यहाँ पर डिस्प्ले लगा देते हैं। हर इवेंट हम कैदियों के साथ मनाते हैं। और देखिए वो बाकायदा केक कट रहे हैं और मेहमान भी आ रहे हैं बाहर से। अच्छा वाह जनाब, ये आर्ट गैलरी लग रही है बाकायदा किसी आप और ये सब यहाँ जेल के कैदियों ने बनाया हुआ है। इसमें कोई एनजीओ नहीं है, ये सब हम जेल वाले खुद कर रहे हैं। ये सुप्रिटेंडेंट सेतो साहब जो विजिट करते हैं अंदर जेल के अंदर, तो काउंसलिंग करते हैं, बेटा इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, बैठ के बोर हो जाओगे, गलत सोचे आएंगे। अच्छा हसन साहब, मुझे एक बात बताइए, अभी खैर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बाकी आपके दो चार और भी आप लोग सजेस्ट कीजिए। हम उससे पहले जो विमेन जेल थी वहाँ भी गए, अब मैं यहाँ आया हूँ। आप यकीन कीजिए मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया आप लोगों ने पुलिस के बारे में। ऑनेस्टली मुझे लगता है शायद इन लोगों के साथ रह के आप कि अपने अंदर भी बतौर इंसान एक मुस्बत तब्दीली आती है, जो खासतौर पे जेल पुलिस है। मैंने जेल पुलिस को बिल्कुल मुख्तलिफ पाया आम जेल से। आम पुलिस जो हम बाहर देखते हैं। मुझे आपकी वो बात अच्छी लगी, जब किचन में खड़े थे, हमें ट्रेनिंग पे हमें सीनियर्स ने यही सिखाया कि जुर्म से नफरत करो, इंसान से नफरत नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप तो वैसे भी आर्टिस्ट लग रहे हैं। तो ये शुरू से ही था आप में या जेल में आने के बाद? ये जेल के अंदर ही आ गया सीगा। अच्छा जी। और आप किस जुर्म में है यहाँ पे? 365 के केस के अंदर। ये क्या होता है? अगवा के केस। अगवा के केस। तो कितनी सजा है आपको? 25 साल सजा है। 25 साल सजा सुना दी गई आपको। और कितने बरस गुजार दिए आपने? मेरे को 10वां साल है। 10 साल गुजार दिए। तो आपने 10 साल में ये तो बिल्कुल नया कोई आर्ट है सर। ये 3D काम है, एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग। आप देखिए यार, ये आप देखिए ज़रा, आइए। आपका नाम? सॉरी, एजाज साहब। ये तो कमाल कर दिया आपने यार। ये 3D काम है सर। मुहावरा होता है कि उसने मोती पिरो दी है फला बात में या फला चीज़ में, तो आपने वाकई मोती पिरो दी है सर। ये पेंटिंग देगा, ये क्या वाह वाह, बिल्कुल हार के साथ इस तरीके से। पंजाब के गवर्नर साहब, हाँ जी वो विजिट पे आए थे, बोले मैंने पूरी कंट्री घूमी है, मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी। बिल्कुल ये उसी टाइम हाथ के परचेज दे गए थे 25,000 की, इससे खरीद के गए थे। ये सेकंड इसने बनाई है। क्या बात है। और आप यहाँ कैदी हूँ मैं। अच्छा ठीक है। और आप 14 साल से हूँ फ्रॉड की केस में। सही। और अंडर ट्रायल हूँ अभी तक। 14 साल हो गए आपको। तो आप खुद भी जी अच्छा, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। और अपना काम दिखाइएगा अपना। मेरा काम लगा हुआ है, या मैं आपको दिखा देता हूँ।
फाइन आर्ट को मैं यहाँ हेड भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये जो फाइन आर्ट है ये 2007 में हम लोगों ने फॉर्म किया था। ये उस वक्त के सुपरिटेंडेंट नुसरत हुसैन मंगन था। उसके बाद से इसमें स्टूडेंट्स आते रहे जाते रहे, लेकिन 2017 में जब मोहम्मद हसन सैतो साहब ने चार्ज लिया तो इसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया, क्योंकि उन्होंने जेल में जो कॉन्सेप्ट था ना वो बिल्कुल चेंज कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में प्राउड टू बी पाकिस्तानी के नाम से कंपटीशन कराया, पूरे पाकिस्तान से उसमें आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। 26 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सेंट्रल जेल से पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ सेंट्रल जेल कराची ने उठाई। पहले जिंदाबाद, क्या बात है। पहले मैं आपको एक चीज़ गिफ्ट करना चाहूँगा। ये पेन है, ये ARY सरेआम और इकरार, ये आपके नाम से अभी 1 घंटे में बनवाई है मैंने इकरार भाई, ये आपके लिए। और एक ये ARY न्यूज़ की बनवाई है। अरे थैंक यू सो मच। आप ये ज़रा इसको शूट करें जी। ये इनको पता चला 1 घंटे के अंदर में बनी है। वाह 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 वाह। ये सरेआम आपका प्रोग्राम है, बहुत पॉपुलर है, सारे आपकी मोहब्बत है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जनाब, तो ये मुझे बताइए कि आप सरेआम यहाँ पे अगेन इतना वक्त मिल पाता है? शाम में तो हम लॉकडाउन के बाद आपका प्रोग्राम आता है सैटरडे को। तो हम लोग सारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखते हैं, क्योंकि आप अच्छे चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो मोहब्बत है सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। आइए आइए। ये सामने आता है, सुबह कैदी निकलते हैं कोर्ट के लिए या मुलाकात के लिए, ऐसे माहौल से जाते हैं, गुलाब के फूल लगे हुए हैं, ये ग्रीनरी, एक अच्छे माइंड से निकल के जाते हैं। और हर तरह के पौधे जो हैं, हर तरह का आर्ट वर्क है। कायदे आज़म का मज़ार भी बना, कैदियों ने ही बनाया है इकरार भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी, खैरियत से जी? ये है इकरार भाई जीशान साहब, जिन्होंने पेन 1 घंटे में आपका। अरे बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत से, और बड़ा प्यारा बना, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, थैंक यू। आइए, ये वो मोती क्लास है जिसका आपको अपडेट दिया है ना मैंने, 82 लाख अड्डे पे बनता है पूरा। 82 लाख जो बीट वर्क्स जो मैंने आपको दिखाया ना, ये बिलाल आपको अभी बताता है। अच्छा, ये देखिए, ये काम जाता है, ये सारा काम बाहर जाता है। बिलाल साहब जी सर, क्या बात है सर, और इतनी नफासत से ही तो देखे, मतलब एक तो ये वो लोग थोड़े ही हैं जो प्रोफेशनली करते हुए काम आए हैं यहाँ पे। सर अभी इनको इतना टाइम हो चुका है ना इस काम को, जब से ये जेलें बनी है तब से ये काम चल रहे हैं। मॉडिफिकेशन जो हुई है वो 2017 के बाद से हुई है, क्योंकि जब से सैतो साहब आए हैं यहाँ पे तो इसके अंदर जिद्दत भी आई है, क्योंकि वो खुद पसंद करते हैं ना, दूसरे ये सबसे ज़्यादा चॉइस करते हैं। ये हमारे जेलर साहब है, डिप्टी साहब, ये सारे लोग जब से आए हैं ना, ये टीम जो आई है उसके बाद से इसके अंदर मॉडिफिकेशन होना शुरू हुई है। अगर आप एक चीज़ को भी देखेंगे ना, लगता है बाकायदा, ये बैग आपको पूरे वर्ल्ड में, ये मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना जी, आप वहाँ इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, उनकी कीमत लाखों डॉलर्स में होती है, हज़ारों डॉलर्स में। इसी तरह से ये तो कमाल है और अमेजिंग। आप कब से हैं यहाँ पे? सर मुझे 18 साल हो रहे हैं। 18 साल हो गए जी। और क्या दफ़ा क्या थी आप? 365 जी। तो 18 साल शुरू में जब आए तब क्या ख्यालात थे आपके? कोई नेगेटिविटी थी कि क्या करूँगा? सबसे ज़्यादा ही थी, क्योंकि जो हमारे कोर्ट की प्रोसीडिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, वो सब आप लोगों के सामने, ठीक है, तो उस वजह से सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे जमा हो जाती थी, क्योंकि जब दूसरे का सुनते हैं उससे भी वो मिलती है, तीसरे का सुनते हैं फिर उससे मिलती है, फिर कोई एक ऐसा जा रहा होता है जो, हाँ, जो कोई एक ऐसा जा रहा होता है जिसके पास पैसा है वो निकल जाता है, जो गरीब है वो रह जाता है। आप खुद भी काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जी सर, ये काम दिखाइए जरा। ये टोपी ये भी मैंने बनाया, ये बनाया है, ये पर्स बनाए, ये आपने बनाया है? जी मैंने बनाया। आप मेरा नाम भी मेरा, ये नाम भी मेरा, नाम भी मेरा, ये नहीं कहता मेरा। आपको अंदाजा नहीं है क्या चीज़ है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूरी दुनिया में ये चली जाती है। ये इसकी हज़ारों डॉलर्स कीमत है, हज़ारों यूरोस में बिकता है ये सर। 2017 में जो है ना, फिर हमारा सुपरिटेंडेंट साहब था जो सैतो साहब, उसने तो इनकलाब ला दिया इस काम के अंदर, सबको रिलीफ दिया। और आज ये जो है ना, पहले तो कैदी घर से पैसे मंगा देते, आज वो खुद भी खा रहे हैं, बाहर भी घर वालों को भी अफोर्ड कर रहे हैं। अपनी तरफ से ये गिफ्ट भी कर रहा हूँ। आपकी तरफ से ना, सबकी तरफ से मुझे पेन मिल गया। नहीं, ये मेरी तरफ से क्या। ये सारे जो हैं ये बेसिक्स हैं जो स्टिल, जी एग्जैक्टली, स्टिल फोटोग्राफी के ऊपर पेंसिल से ड्राइंग शुरू करते हैं, उसके बाद फिर उसमें कलरिंग शेडिंग पे आते हैं।
फिर उन्हें हम कैनवस पे लेके आते हैं। और ये जितना काम लगा हुआ है ये सारा काम जो है कैदियों का किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुफ्तगू हो सकती है? कैसे मिजाज? बैठ, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ठीक है, आप खैरियत से हैं? कितनी नफासत से काम हो रहा है माशाल्लाह। तो आप कब से हैं यहाँ सेंट्रल जेल में? मैं सेंट्रल जेल में सन 2013 से हूँ। 13 से मुराद 8 साल हो गए तकरीबन? तकरीबन 9 साल 8-9 साल हो गए। जी सर। सज़ा क्या है? 25 साल सज़ा है। जी सर। तो ऐसा क्या हो गया था, अगर आप शेयर करना चाहें तो? बस एक गलती हो गई। मैं चाहता हूँ कि जरा हम साथ साथ पैगाम भी दोबारा की दुनिया के देंगे। वक्ती एक लम्हे की कुछ गलती होती है जो बाज़ औक़ात बड़ी जी सर शायद कोई देख के जो है ना वो असल में कुछ मैं तो ये कहूँगा कि शायद मेरी अपनी गलती है कि कुछ गुर्बत की वजह से, लेकिन ऐसा मामला नहीं था कि हम बिल्कुल भूखे मर रहे थे या कोई ऐसा मामला था। लेकिन कुछ दोस्त थे जो गलत फील्ड में थे, सोहबत जो है ना, सोहबत जो मेरी हो गई उनके साथ, बस वो लालच में आके उसके साथ मिल गए और वो एक गलती हो गई और ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम गलती। तो बस एक गलती जो है ना वो आपको 25 साल आपकी ज़िंदगी के खा जाती है। ये लोगों को बस शायद अल्लाह करे कोई नौजवान कोई देख रहा है जो बच जाए इससे, आपके इस पैगाम। अगर कोई ऐसा दोस्त जो आपको ऐसे लालच में किसी किस्म का भी कोई ऑफ़र करे, यानी ज़्यादा पैसों का या ज़्यादा माल का, तो भाई उसके धोखे में मत आना। अपना ज़िंदगी सीधे तरीके से गुजारें, जो हक हलाल की मिल रही हो उस पर शुक्र करो। चले, गलती हो गई, अब ज़ाहिर है ज़िंदगी यहाँ ले आई। ये कब से शुरू किया आपने? सर ये तकरीबन मैं 2 साल से यहाँ पर मुंसलिक हूँ। इससे पहले काम ऐसा कुछ करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं करते? बिल्कुल नहीं सर, कभी भी नहीं किया। सेंट्रल जेल में आने के बाद और ये आपके हाथ में इतनी नफासत, ये जो आपने ब्रश पकड़ने का तरीका है, और ये तो कमाल हो गया। वाह वाह, ये इतनी खूबसूरत, यानी जो टोन्स हैं रंगों की, फ्रॉम येलो टू सॉर्ट ऑफ ऑरेंज और फिर उससे येलो जा, ये बस ये अपने माइंड से बनाते हैं जो इंसान सोचते हैं, जिस तरह हमारा दिल करता है उस तरीके से। और उसके इर्द गिर्द नीला रंग। और ये तो ये ट्रेनिंग कौन देता है आपको? ये बस यहाँ पे हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने हमें सिखाया है काफ़ी हद तक। उस बात ये कि हमें कलर खुद निकालने पड़ते हैं, फिर यानी कि उन्होंने एक माइंड दिया हमें, उस बाकी अपना माइंड अप्लाई करना है। बहुत खूबसूरत चीज़ बनी है ये, बहुत प्यारा और बड़ा बैलेंस है इसके अंदर एक। तो आप कब से हैं सेंट्रल जेल में? मैं 8 साल से। 8 साल से। और किस जुर्म में अगर आप बताना चाहें तो? नार्कोटिक्स का। नार्कोटिक्स। सबके लिए ये दुआ कि खुदा आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। शुक्रिया। ये देखें जी, माशाल्लाह सारे अपने अपने काम में मगन हैं, लगे हुए हैं, और एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है। कमाल है, यानी रंगों का इंतखाब, रंगों का इम्तिजाज, नफासत है जो काम के अंदर। आप यहाँ से ज़रा मैं चाहूँगा ये पूरी दीवार देखिए, आपको क्या बेहतरीन रंग दिखाई देंगे। सेंट्रल जेल कराची में लगता है किसी आर्ट गैलरी में खड़े हैं आप। दिखाइए। ले जी, ये सेंट्रल जेल कराची का जिम है और यहाँ जो कैदी हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और बड़ी हार्ड ट्रेनिंग हो रही है। अल्लाह, अब जरा म्यूजिक वाली साइड पे आपको लेके चलते हैं, ये तो कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या बात है, आपकी आवाज़ वहाँ सुन के खींचे चले हैं हम। माशाल्लाह, क्या अच्छा गा रहे थे आप। जिंदाबाद। वाह वाह, ठीक ठाक है, खैरियत से? बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। भूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा,
ऐसे में हम बात कर रहे थे कि लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि जेल के अंदर बहरहाल जितनी सहूलियात भी दे, कहते हैं ना महल भी हो तो कैद होती है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये महल ही बना दिया कैदियों के लिए। हर सहूलत है, अच्छा खाना है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो कैद की तकालीफ हैं, जो नफ्सियाती तौर पे जिस कर्ब और तकलीफ़ से आप गुज़रते हैं, आपका ख़ानदान जिस परेशानी से गुज़रता है, डेथ सेल जिसे हम कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है, या जब फांसी घाट है उस पर जाने वाला, ये इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, इस नीयत से कि अल्लाह करे ये प्रोग्राम देख के जो हम सब की ख्वाहिश होगी कि कोई एक शख्स भी अगर कोई गलत काम करने से रुक जाए, वक्ती गुस्से पे काबू पा ले, जो 3, 4, 5 सेकंड का इश्तियाल होता है उसे कंट्रोल कर ले, तो उसकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत सारी तकालीफ और परेशानियों से बच सकती है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख़ में बहुत कम देखी होंगी, हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रोग्राम के दूसरे मरहले में। कराची सेंट्रल जेल के डेथ सेल में मौजूद है ये वो तमाम कैदी हैं कि जिनको सज़ाए मौत का हुक्म दिया जा चुका है। कराची की सेंट्रल जेल में वो काल कोठरी अब कैसी है? सेंट्रल जेल कराची का फांसी घाट, और इसमें एक वक्त में 3 लोगों को फांसी दी जाती है, लेकिन आपने एक वक्त में एक ही 2 लगाई हैं। 2 लगाई हैं? जी हाँ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।